आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल वेनस कैथेटर। सेंट्रल वेनस कैथेटर का यूज हम मेनली कहाँ लेते हैं, जैसे कि हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है, जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है या क्या है उसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा है, यदि हम ऐसे फ्लूइड को पेरिफेरल रूट से देते हैं तो क्या होता है, फ्लेवाइटिस हो जाता है, मीन्स कैनुला डैमेज हो जाता है, कैनुला जल्दी ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हम सेंट्रल वेनस कैथेटर जैसे टीपीएन है, टीपीएन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसका क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो पेरिफेरल रूट से वो इजिली नहीं जा पाता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं। सेंट्रल वेनस कैथेटर का यूज क्या है, यूज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन। जो हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन होते हैं तो उनको इससे क्या किया जाता है, सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और इसका यूज क्या करते हैं, टू मेजर सीबीपी प्रेशर। जो सीबीपी प्रेशर होता है, सेंट्रल वेनस प्रेशर, वो सीबीपी प्रेशर को मॉनिटर करते हैं। सीबीपी प्रेशर हमारा क्या होता है, कितना होता है, 3 to 8 mm ऑफ Hg। यदि सेंटीमीटर HTO में देखेंगे तो 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ HTO। सीबीपी प्रेशर क्या होता है, सीबीपी प्रेशर हमारे जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम के प्रेशर को मेजर करता है। राइट एट्रियम का प्रेशर, राइट एट्रियम प्रेशर जो हमारी पेरिफेरल ब्लड है, जो पेरिफेरल ब्लड है, जो क्या होता है, वेनस रिटर्न आता है, वेनस रिटर्न आता है जो हमारे कहाँ पे, राइट एट्रियम में। जो राइट एट्रियम में वेनस रिटर्न आता है पूरा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से जो वेनस रिटर्न आता है, तो उसके प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीबीपी प्रेशर। सीबीपी जो हमारा सेंट्रल वेनस कैथेटर है, हम कहाँ कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सेंट्रल वेनस कैथेटर को हम जुगुलर वेन, ये यहाँ से जुगुलर वेन है हमारी, यहाँ जुगुलर वेन है दोनों साइड में, तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जो हमारी क्या है, फेमोरल, जो ग्रोइन रीजन में है, ग्रोइन रीजन में दोनों साइड क्या होती है, फेमोरल वेन होती है, सब क्लेवियन वेन। जो सब क्लेवियन वेन है, सब क्लेवियन वेन हमारे यहाँ से ये दोनों साइड में या सब क्लेवियन वेन यहाँ पे होती है। ये तीनों में जब हम सेंट्रल वेनस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं तो उसकी जो टिप है वो हमारे राइट एट्रियम में जाती है, तो वो क्या करते हैं, राइट एट्रियम के प्रेशर को मेजर करता है। तो ये क्या हो गया, हमारी साइट है, ये 3 साइट है मेन, जुगुलर वेन, फेमोरल वेन एंड सब क्लेवियन वेन। सीबीपी प्रेशर हमारा कब ज्यादा होता है, राइज होता है, एंड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सीबीपी प्रेशर हमारा क्या होता है, हाइपोवैल्यूमिया के केस में जब वेनस रिटर्न ज्यादा आता है, जब वेनस रिटर्न ज्यादा आता है, ज्यादा कब आएगा, जब हाइपोवैल्यूमिया का केसेस होंगे, जब हमारे फ्लूइड यानी कि ब्लड में हमारा क्या है, वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो क्या रहेगा, सीबीपी प्रेशर हमारा इस नॉर्मल रेंज से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जो 3 to 8 है, इससे रेंज से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हार्ट फेलियर के केसेस में, हार्ट फेलियर में भी क्या होता है, फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड का रिटेंशन होता है तो क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हमारा सीबीपी प्रेशर भी बढ़ता है। किन केसेस में डिक्रीज रहेगा हमारा सीबीपी प्रेशर, तो सीबीपी प्रेशर है हमारा, सीबीपी प्रेशर हाइपोवैल्यूमिया के केस में, जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम कम रहेगा या हमारा वेनस रिटर्न क्या होगा, हमारे राइट एट्रियम में क्या होगा, कम आएगा, तो उसमें क्या होगा, सीबीपी प्रेशर कम रहेगा। और डिहाइड्रेशन के केस में हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड के वॉल्यूम में भी कमी आएगी, तो इससे हमारा सीबीपी प्रेशर कम रहेगा। तो आज हमने क्या देखा कि सेंट्रल वेनस कैथेटर का यूज क्या है। सेंट्रल वेनस कैथेटर का यूज हमारे क्या है, जो हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है या हाई कंसंट्रेशन में जो फ्लूइड है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर का यूज लेते हैं। देन इसका और इसका यूज क्या है, देन ये मेजर करने के लिए जो हमारा सीबीपी प्रेशर है, सीबीपी प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल वेनस कैथेटर का यूज लेते हैं। इसका नॉर्मल रेंज क्या होती है सीबीपी प्रेशर की, और नॉर्मल रेंज है 3 to 8 mm ऑफ Hg, देन 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ HTO। इसकी साइड कौन कौन सी है, हम सेंट्रल वेनस कैथेटर को कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, तो जुगुलर वेन में इंसर्ट कर सकते हैं, फेमोरल में इंसर्ट कर सकते हैं, और सब क्लेवियन वेन में इंसर्ट कर सकते हैं। देन
इसके बाद हमारा सीबीपी प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हमारे हाइपोवैल्यूमिया का केस रहेगा। हाइपोवैल्यूमिया जब हमारे ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसमें सीबीपी प्रेशर बढ़ेगा। हार्ट फेलियर के केस में भी हमारा सीबीपी प्रेशर बढ़ता है। डिक्रीज कब होता है? जब हाइपोवैल्यूमिया का केस होते हैं तो डिक्रीज होता है। डिहाइड्रेशन के केस में भी डिक्रीज होता है।